क्या कभी ऐसा होता है कि कोई कमरे में आता है और बस उसका असर महसूस होने लगता है? वो एक शक्तिशाली ऑरा है, एक ऐसी एनर्जी जो इज्जत दिलाती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इस विश्लेषण में हम इसे बनाने के 6 प्रैक्टिकल हैक्स को समझेंगे। तो ये शक्तिशाली ऑरा है क्या आखिर? मतलब क्या ये कोई जादुई चीज है? नहीं, ये कुछ बहुत ही ठोस है। ये किसी के चलने, बैठने और बोलने के तरीके में झलकता है। ये एक तरह का साइलेंट मैसेज है जिसे दूसरे लोग किसी के एक शब्द कहने से पहले ही पढ़ लेते हैं। तो सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए? हमारा सफर कुछ ऐसा होगा। हम बाहर से शुरू करेंगे, किसी की फिजिकल प्रेजेंस को निखारने से। फिर हम सोशल डायनामिक्स यानी सामाजिक व्यवहार में महारत हासिल करने की ओर बढ़ेंगे। और आखिर में हम सबसे जरूरी हिस्से पर ध्यान देंगे, वो मानसिकता जो इन सब को एक साथ बांध कर रखती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, बाहरी उपस्थिति। ये पहली छाप बनाने और एक शब्द कहे बिना भी आत्मविश्वास जगाने के बारे में है। सबसे पहला हैक और शायद सबसे जरूरी, वो है किसी के चलने का तरीका। ये अक्सर पहली चीज होती है जिसे लोग नोटिस करते हैं। किसी के कुछ कहने से पहले ही उसकी चाल उसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी होती है। और इस बात की अहमियत इस कोट में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। किसी की चाल दूसरों के लिए एक सिग्नल है। ये तय करता है कि उसे सम्मान मिलेगा या नजरअंदाज किया जाएगा। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो जरा देखिए फर्क कितना साफ है ना? एक तरफ है असुरक्षा के संकेत, झुका हुआ सिर, ढीला ढाला पोस्चर, और दूसरी तरफ है आत्मविश्वास की मुद्रा, सीधी कमर, निडर होकर चलना। ये सिर्फ आत्मविश्वास महसूस करने के बारे में नहीं है, ये उसे दिखाने के बारे में भी है। ठीक है, चलने के तरीके के बाद अगली चीज क्या है? कपड़े। लेकिन ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। जब कोई बाहर से अच्छा दिखता है तो वो अंदर से बेहतर महसूस करता है। इसका मतलब महंगे ब्रांड से नहीं है, बल्कि खुद को एक इरादे के साथ पेश करने से है। ये अपने आप में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ठीक है, तो बाहरी चीजें तो हमने कवर कर ली। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं सोशल इंटरैक्शंस की। यहीं पर यह कला सीखी जाती है कि दूसरे किसी को कैसे देखें और समझें। तो इस मैदान में महारत हासिल करने का पहला नियम क्या है? ये शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सरल है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर पहला नियम है अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें न करना। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कम बोलना और ज्यादा सुनना एक रहस्यमयी माहौल बनाता है। इससे सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। और ये कोट इस बात का सार है। असली शक्ति हर छोटी बड़ी बात बताने में नहीं, बल्कि दूसरों को आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक बनाने में है। अच्छा, तो पहला नियम था कम बोलना। दूसरा जरूरी सामाजिक सिद्धांत क्या है जो एक शक्तिशाली ऑरा बनाने में मदद करता है? ये है अपनी हदें, अपनी बाउंड्रीज तय करना। मतलब ये जानना कि किसी के लिए क्या सही है और क्या गलत, और फिर उस लाइन को साफ साफ दूसरों को बताना। देखिए, ये कोट कितनी बड़ी बात कहता है। सम्मान पाने के लिए अटूट सीमाएं होना जरूरी है। जब कोई अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है तो वो दूसरों को सिखाता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी सोशल हैक पर, जो है रहस्य की ताकत। इसका मतलब है एक रहस्य बनाना। मतलब ये नहीं कि इंसान अजीब बन जाए, नहीं। इसका मतलब है अपनी योजनाओं, अपने स्ट्रगल्स को दुनिया के सामने ढिंडोरा न पीटना। और बात सीधी सी है, जैसा कि ये कोट कहता है, लोग बातों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होते हैं। एक बंद किताब होने से सफलता और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है जब वो सामने आती है। अब तक हमने जो भी बात की वो बाहरी दुनिया के बारे में थी, पर अब हम उस चीज पर आ रहे हैं जो इन सब की नींव है, वो असली शक्ति, जो है आपकी मानसिकता। तो जरा सोचिए, असली और टिकाऊ बदलाव का इंजन क्या है? ये बाहरी काम नहीं है, बल्कि अंदर के विश्वास हैं। यहाँ पे दो तरह की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है वो कमजोर मानसिकता जो हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने और बाहर से वैलिडेशन पाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ है एक शक्तिशाली मानसिकता जो सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देती है। असली शक्ति इसी दूसरी सोच से आती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है ये मूल विश्वास, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूं,
ये बाहर से मान्यता मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अंदर से जानने के बारे में है। जब कोई इस पर विश्वास करता है तो दुनिया भी उस विश्वास को दर्शाना शुरू कर देती है। तो ये रहा एक शक्तिशाली औरिया बनाने का पूरा रास्ता। अपनी बाहरी मौजूदगी को मजबूत करें, अपनी सामाजिक बातचीत में महारत हासिल करें और अपनी अंदर की सोच को फिर से बनाएं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर किसी इंसान की मौजूदगी एक कहानी कहती है, तो वो कहानी क्या होनी चाहिए? और सबसे अच्छी बात यह है कि उस कहानी